हेलो बच्चों, वेलकम टू सागर बंसल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्लास 9 चैप्टर मोशन के। जिस बच्चे ने थ्योरी कवर कर ली है वो तुरंत एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करे और अपने चैप्टर मोशन को बिल्कुल मजबूत करे। अगर आपने थ्योरी नहीं करी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लें इस चैप्टर की, मोशन की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले लें, थ्योरी की भी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी। उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के, आप वहां से ले लीजिएगा। राइट, तो बच्चे लोग बहुत अच्छा पढ़ना जरूरी है, अच्छे से अच्छा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए खास है, क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट कवरेज है एनसीईआरटी क्वेश्चन की और थ्योरी की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा खास है इसी वजह से। तो सभी बच्चों को ज्वाइन कराइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। समझ गए बच्चे लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, रीड करिए मेरे साथ। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी डिस्टेंस मूव करेगा तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हाँ तो अपना आंसर सपोर्ट कीजिए एग्जांपल के साथ, ठीक है। बच्चे लोग, आप लोग जानते हैं जब भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आती है, जब भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? उसका डिस्प्लेसमेंट होता है आपका जीरो, ठीक है। तो हमने वही एग्जांपल दिया है। कंसीडर कीजिए अगर एक बॉडी आपकी, कंसीडर कीजिए अगर एक बॉडी आपकी कहां से चली, आपके ए पोजीशन से चली और वापसी घूम के ए पोजीशन पे आ गई। ए से बी चली, बी से सी चली, सी से डी चली, ठीक है। तो अगर एक बॉडी आपकी ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले और डी से ए वापसी आ जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वो डिस्टेंस कवर करेगी आपका 40 मीटर, 40 20 20 20 20 यानी कि 80 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। और लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, बिकॉज द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ चुकी है, ठीक है। समझ पाए आप लोग बहुत अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चे लोग। A farmer move along the boundary of the square field of side 10 meter in 40 seconds. एक फार्मर है, वो क्या काम करता है? वो आपका एक स्क्वायर फील्ड पे घूम रहा है जिसकी साइड कितनी है? 10 मीटर की साइड है, और एक साइड जो कितने सेकंड में कंप्लीट करता है? 40 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, ठीक है बच्चे लोग। अब आप मेरे साथ देखिए कि अगर वो 10 मीटर कवर करता है किसमें? 40 सेकंड्स में, ठीक है, ठीक है। तो बताइए पूरा पूरा जो स्क्वायर हो गया वो कितने मीटर का हो गया आपका? 40 मीटर का हो गया। कितने मीटर का हो गया? 40 मीटर का हो गया, राइट। द फार्मर टेक्स 40 सेकंड्स टू कवर 40 मीटर, ठीक। तो ठीक है, तो 40 सेकंड्स लेगा वो कितने में? 40 मीटर कवर करने में, ठीक है, चारों साइड को कवर करने में, क्योंकि बाउंड्री कवर कर रहा है वो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स एंड 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड? बच्चे लोग कितनी सेकंड्स हो गए टोटल मिला के? 2 यानी कि 120 और 20 यानी कि 140 सेकंड्स हो गई, ठीक है। अब आप देखिए जरा कि, अब आप एक चीज देखिए जरा यहाँ पे कि वो कितना राउंड कवर कर सकता है। देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम इसके कंप्लीट राउंड निकालें तो कंप्लीट राउंड कितने हो गए इसके? 3.5 राउंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है टोटल सेकंड्स है 140, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 140 मीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 140 मीटर। तो अगर मैं 140 को 40 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास टोटल राउंड्स आ जाएंगे, ठीक है। कितने राउंड्स हो गए? 3.5 राउंड्स कवर करेगा वो टोटल चलने में। कितना कवर करेगा? 3.5 राउंड्स कवर करेगा। कितना राउंड कवर करेगा? 3.5 राउंड्स, राइट। तो यानी बच्चे लोग एक राउंड पूरा करा, दूसरा राउंड पूरा करा, तीसरा राउंड पूरा करा और तीसरे का आधा पूरा करा। कितना पूरा करा? आधा। तो यानी ए और सी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या डायगोनली बनेगा? क्या बनेगा? डायगोनल। सो 10 यहाँ का, 10 यहाँ का। तो यानी कि जब हम निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस डायगोनल वाला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस। देखो मैं तुम्हें डायग्राम ऊपर वाले से दिखा देता हूं एक बार। देखो यहां से, ठीक है। अगर सपोज करिए 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो अगर मुझे ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है
तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। देखिए कितना आएगा, 10√2 आएगा, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। Which of the following is true for displacement? क्या सही होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? Now the next question arises, which of the following is true for displacement? It cannot be zero or its magnitude is greater than the distance traveled by the object. ठीक है, कौन सी इनमें से चीजें सही हैं आपको ये बताना है। चलिए, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है। कब? जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे वापसी पहुंच जाए। and its magnitude is greater than the distance traveled by the object. एक बार बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने तो थ्योरी में ही पढ़ा है। कहां पढ़ा है? थ्योरी में ही पढ़ा है क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। जब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस होता है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो यानी ये भी बात क्या है आपकी, गलत है। जो इसका साइंटिफिक आंसर है वो आप नोट से लिख लीजिएगा। राइट, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है। किसमें घूमती है? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो आपको समझ आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो रेडियस दे रखी है आपको 42250 किलोमीटर। आपको स्पीड निकालनी है किसमें? 24 आवर्स में। आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा? स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि v = 2πr/t। v = 2πr/t वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा। राइट, 2 पता है आपको, पाई की वैल्यू पता है 22/7, 3.14 भी लगा सकते हो। r दे रखा है आपको 42250, टाइम दे रखा है आपको 24 आवर्स। राइट, आप पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। कितना आंसर आया आपका सॉल्व करने के बाद बच्चे लोग? आपका आंसर आया 1.105 × 10⁴ किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इसे सेकंड में निकालना है तो आप 60 × 60 दो बार डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 3.069 किलोमीटर पर सेकंड। आप लोग निकाल के देखिएगा। राइट, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा। राइट, तो छोड़ना कुछ नहीं है, सब चीजें करनी है। मैंने कैलकुलेशन आप पे छोड़ दिया, आप इसकी कैलकुलेशन करना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपको क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। बहुत इजी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, स्पीड आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वेलोसिटी आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। राइट, स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बट जीरो हो सकती है। राइट, स्पीड आपकी कभी भी क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चे लोग, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। बहुत इजी क्वेश्चन है। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपकी बराबर होंगी? आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपको यहां से नजर आ गया, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल होंगे तो आपके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में इक्वल हो जाएंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके कब इक्वल हो सकते हैं? जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करेगी? मूव करेगी। जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगी, सीधा सीधा मूव करेगी, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगी बच्चे लोग? बराबर हो जाएंगी। बोलिए, बात समझ में आ रही है बच्चों को? चलिए, What does the odometer of an automobile measure? ओडोमीटर क्या मेजर करता है आपका? सभी बच्चों को पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओडोमीटर आपका क्या मेजर करता है? आपका डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, किसमें मेजर करता है? किलोमीटर पर आवर में। याद रखिएगा, झूठ, ठीक है ना, तो किसी से झूठ बोलिएगा कि मीटर पर सेकंड में करता है, मीटर पर सेकंड में नहीं करता है। किसमें करता है? किलोमीटर पर आवर में। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? एक बार रुक जाते हैं फिर देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो कैसे नजर आएगा? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। भाई यूनिफॉर्म मोशन में कब हो सकता है एक ऑब्जेक्ट?
जब वो बिल्कुल सीधा चल रहा होगा। जब वो कैसे चल रहा होगा, बिल्कुल सीधा चल रहा होगा, तभी यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, उसके अलावा तो वो हो नहीं सकता, राइट। तो कैसा पाथ होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा सीधा चल रहा होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक स्पेसशिप क्या करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है, किस पे, ग्राउंड स्टेशन पे। कितनी मिनट में, 5 मिनट्स में। अगर मैं टाइम निकालूं सेकंड्स में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। 65 का कितना हो जाए, 300। तो टाइम तो आ गया आपका 300 सेकंड्स, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, आपको डिस्टेंस निकालना है। और स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सभी बच्चे जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो यानी 3 × 10⁸ को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 300 से। तो 9 × 10⁻10 आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग आंसर कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फिर बच्चे। व्हेन विल यू से द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली रेट से चेंज होगी। जब एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी, एक इक्वल अमाउंट से चेंज होगी, ठीक है, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी एक पर्टिकुलर टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज होगी, या तो बहुत तेज चल रही है, बहुत हल्की चल रही है, बहुत तेज चल रही है, बहुत हल्की चल रही है। तो उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कभी तो बहुत तेज हो रही है, कभी बहुत हल्की हो रही है। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 से। न्यूमेरिकल पार्ट करना बहुत जरूरी है बच्चे लोग। अगर आपको साइंस में तरक्की करनी है, साइंस में आगे अच्छा पढ़ना है, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट तो अच्छा आना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज करना पड़ेगा आपको अच्छे से, अदरवाइज आपके नंबर बहुत ज्यादा कट जाएंगे अगर आप थ्योरी के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, फॉर्मूले करो, न्यूमेरिकल कर लो आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। A bus decreases speed from 60 km/h to 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशियल स्पीड देखो कितनी थी इसकी, 80 km/h। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल आ जाएगी आपकी 22.22 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी v। तो v को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है आपको 5 सेकंड। एक्सीलरेशन निकालनी है बस की। अब बताओ एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है सही बच्चे, a = v - u/t। तो आपने a = v - u/t लगाया, आपका आंसर आ गया -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को सही बच्चे बताइए नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्या आप लोगों को पता है नेगेटिव साइन क्यों आता है? नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि ये डी एक्सीलरेशन है। क्या है ये, डी एक्सीलरेशन। क्या है ये, डी एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक ट्रेन स्टार्ट करके रेलवे स्टेशन से, अभी किस पे थी, रेस्ट पे। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी, 0, राइट। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 km/h। आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मिनट्स में टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 600 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, v - u/t। v की जगह 11.11, u की जगह 0, टाइम की जगह 600, तो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर पाएंगे सही बच्चे, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलो मैं ऊपर स्लाइड कर लूं, है ना, कहोगे वापस सर स्लाइड ही करते रहते हैं बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बताना है, ठीक है। आपको पता ही है बच्चे लोग, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व्ड ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और कर्व्ड आती है आपकी किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बोलिए बात समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। देखो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, सभी बच्चों को पता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी कर्व लाइन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से क्या पूछा गया है। समझ आ रहा है ना सही बच्चों को, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ आया नहीं आया,
और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे लोग, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए भर भर के वीडियोस बनाऊं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके। राइट, चलिए, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? बच्चे लोग, अब आपको मोशन बताने का ऑब्जेक्ट का, देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस तो आपका एक ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस तो आपका एक ही है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा 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 है, तो बॉडी किस पे होगी? सीधे कोई भी बच्चा बता देगा कि डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी मैं एक ही जगह बैठा हूं, तो यानी मेरा डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं किस पे हूँ? रेस्ट पे हूँ। किस पे हूँ मैं? रेस्ट पे। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया? डिस्टेंस तो मेरा बढ़ नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी कि मैं वहीं बैठा हूं, तो लेकिन मैं किस पे हूं? मैं रेस्ट पे। किस पे हूं मैं? रेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? अभी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब कौन सा ग्राफ आ गया? स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चे लोग, स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये आपका ग्राफ दिखा रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ है। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो है आपका बच्चे लोग, देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, यानी स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर स्पीड है बॉडी में, स्पीड आपकी बढ़ नहीं रही है, एक ही स्पीड से चल रही है बॉडी, बॉडी आपकी एक ही स्पीड से चल रही है। तो बॉडी कौन सी स्पीड में? यूनिफॉर्म स्पीड में। कौन सी स्पीड में? यूनिफॉर्म स्पीड में। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में। बोली बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। अब जरा मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फिगर देख के बताइए, आपको फिगर में क्या समझ में आता है? अगर मुझे इसका एरिया बताना है, तो एरिया ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ क्या हो गई आपकी? ये हो गई, ब्रेथ आपकी ये हो गई, तो यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एरिया हो गया इसका वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एरिया क्या हो गया इसका? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक एरिया तो ये हो गया, जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और इसके हिसाब से एरिया क्या हो गया आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सिंसियरली और सिमिलरली। देखिए सिंसियरली एक चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक फॉर्मूला तुमने ऊपर से बनाया है, एरिया का वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी आपकी सेम आ रही है, टाइम आपका सेम आ रहा है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया के। तो यानी कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसका जो एरिया होता है वो आपको किसकी वैल्यू देता है? वो आपको वैल्यू देता है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी वैल्यू देता है? डिस्प्लेसमेंट की। कैसे पता लगा? क्योंकि हम जानते हैं एरिया था वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो यानी कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। बोली बात सही समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगेन न्यूमेरिकल पार्ट। राइट, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है, एक बस रेस से स्टार्ट कर रही है, यानी कि अभी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी आपकी? 0। क्या हो जाएगी? 0। u 0 हो जाएगा, और आपको एक्सेलरेशन दे रखे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 2 मिनट, यानी कितनी सेकंड? 120 सेकंड्स। आपको एक तो स्पीड निकालनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको v निकालना है, और आपको क्या बताना है? डिस्टेंस ट्रेवल, और आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या क्या निकालना है आपको? तो स्पीड निकालनी है और आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं हम आराम से, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t लगा लीजिए। बच्चे लोग एक ही बात है, दोनों में से कोई भी लगा लीजिए। तो मैंने a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t लगाया, a की जगह मैंने 0.1 पुट किया है, v मुझे निकालना है, u मैंने 0 पुट करा है, टाइम की जगह मैंने 120 पुट करा है। सॉल्व करेंगे बच्चे लोग इसे, 12 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो स्पीड आपको निकालनी थी। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब v स्क्वायर को आपको पता लग गया 12 का स्क्वायर यानी 144, माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह 0.1 पुट करेंगे, और s यानी कि डिस्टेंस,
ठीक है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसे तो मेरा कितना आ जाएगा, इस 720 मीटर, मेरा इस कितना आ जाएगा 720 मीटर डिस्टेंस मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड आ गई मेरी 12 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस आ गया मेरा 720 मीटर। ओके बच्चों, चले आगे, समझ में आना चाहिए सही बच्चों के। ठीक है, वीडियो लाइक करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी, किससे, टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन किस पे चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर पे अभी तक चल रही है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसे बच्चों किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ब्रेक अप्लाई करें तो यानी कि जाके रुकेगी ट्रेन, तो यानी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो v हो गया आपको 0 दे दिया इन्होंने। ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी है माइनस के 0.5, क्योंकि रिटार्डेशन होगी, क्योंकि ब्रेक लग रहे हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार, आपको डिस्टेंस निकालना है यानी कि s निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चे लोग कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें टाइम नहीं होता, टाइम किसमें नहीं होता, थर्ड वाली में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, u की वैल्यू 25 पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस के 0.5 पुट करेंगे, सॉल्व करके डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा 625 मीटर। तो ट्रेन जो है वो आपकी 625 मीटर डिस्टेंस चलेगी। बोलिए बात समझ में आ रही सही बच्चों के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे, एक ट्रॉली है, ठीक है, जो एक प्लेन के ऊपर चल रही है, जिसकी एक्सेलरेशन आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, आपको वेलोसिटी बतानी है स्टार्ट करने के बाद, तो यानी अभी तक वो किस पे थी, रेस्ट पे थी, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी u तो आपकी 0 हो गई होगी। ठीक है, देखो ये दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी u कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, राइट। चलिए, एक्सेलरेशन आपको 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, टाइम आपको 3 सेकंड दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, कोई भी कर लेगा। v = u + 80, u 0 पुट करो, एक्सेलरेशन 0.02 पुट करो, टाइम आपका 3 पुट करो, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0.06 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सही बच्चे कर पाएंगे, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20, अरे यार ये तो और भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखिए जरा, कोई भी कर पाएगा, आप तो बड़ी चुटकी बजाते कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसकी एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको डिस्टेंस बताना है कितना कवर करेगी वो, 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद, यानी कि अभी तक किस पे थी, रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी u आपको 0 दे रखा होगा, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, और 10 सेकंड टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, s = ut + ½ at स्क्वायर। ठीक है, u आपको पता है क्या है, 0 है, तो t भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। ठीक है, हाफ इंटू a कितना दे रखा है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 इंटू 4 कितना हो गया 400, 400 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 200, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 200। बोली बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, न्यूमेरिकल, वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, कोई भी कर लेगा और आप लोग तो चीते हैं, आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी u दे रखा है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में। Now, if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 दे रखा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, व्हाट विल बी हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। एक तो आपको हाइट निकालनी है और टाइम निकालना है। ठीक है, कोई भी निकाल लेगा। v आपको पता है, जब फाइनल हाइट पे जाएगा तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब टॉप की हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल आपको 5 दे ही रखा है। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। ठीक, तो आपको क्या लगाना है, लेकिन एक बात है, जब आप चीज को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आप a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे अपर डायरेक्शन में, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v = u + 80,
v की जगह 0 पुट करेंगे, u की जगह 5 पुट करेंगे, a की जगह -10 पुट करेंगे, तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा 0.5 सेकंड। कितना आ जाएगा? 0.5 सेकंड। उसके बाद आपको क्या निकालना? हाइट निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे आप। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे आप, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, v की जगह 0 पुट कर देंगे, u की जगह 5 पुट कर देंगे, a की जगह 2 पुट कर देंगे और s की जगह -10 पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन 20 आएगा, यानी कि 1.25 मीटर आपका डिस्टेंस या फिर बोले तो हाइट आ जाएगी जिस पे वो स्टोन पहुंचा था। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ज्यादा बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो हमारे बच्चे कोई भी आराम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं और आगे तक अपने फ्यूचर तक इन क्वेश्चन को सिक्योर रख सकते हैं अपने दिमाग में। राइट, तो एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, एक एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करता है जिसका डायमीटर है 200 मीटर। अब आपको पता है डायमीटर अगर 200 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी बच्चे लोग? रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 200 अपॉन 2 यानी कि 100 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब जो सर्कुलर ट्रैक है वो कितने सेकंड में कवर करता है? वो 40 सेकंड में कवर करता है। कितने सेकंड में कवर करता है बच्चे लोग? 40 सेकंड में कवर करता है। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। What will be its distance covered and the displacement at the end of 2 minute and 20 second? 2 मिनट और 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड हो गई। ठीक है, अब 140 सेकंड के लिए मेरे साथ सोचो कि 40 सेकंड में एक बार कंप्लीट करा, 80 सेकंड में एक बार कंप्लीट करा, 120 सेकंड में तीसरा राउंड कंप्लीट करा। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे कितने सेकंड बचे? 20 सेकंड बचे। तो 20 सेकंड पे वो यहां से जगह चलेगा, एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला और तीसरे बार जब चलेगा तो वो यहीं रुक जाएगा जाके, है ना, यानी आधे डिस्टेंस पे। तो अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कितना क्या पूछूं, अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो कोई मुझे डिस्टेंस बता सकता है? जल्दी से बताओ डिस्टेंस क्या होगा, कोई मुझे बताए। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए मुझे। देखो जल्दी से यहाँ देखो, अगर मैं सरकमफ्रेंस निकालूं, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस एक सर्कुलर ट्रैक का। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना था? 100, तो हो गया मेरा 200 पाई। ये मेरा सरकमफ्रेंस आ गया किसका? सर्कल का। ठीक, अगर 40 सेकंड में सरकमफ्रेंस घूमता है वो, अगर 40 सेकंड में सरकमफ्रेंस घूमता है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस अपॉन 40। ठीक है, अगर वो 40 सेकंड में पूरा सर्कल घूमता है, कितना डिस्टेंस? 200 पाई, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा वो? 200 पाई अपॉन 40। अब उसे कितने सेकंड में घूमना है? 140 सेकंड में घूमना है, तो 140 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 इंटू 200 इंटू 3.14 या फिर 22/7 इंटू 40, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 2200 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 2200 मीटर। तो ये तो उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक, अब दूसरा आंसर बताइए क्या? डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था जब वो यहां से चला, सपोज करो एक डिस्टेंस कवर करा, 2 डिस्टेंस कवर करे, 3 डिस्टेंस कवर करे, जब वो 4th वाला करेगा तो वो यहाँ पे होगा सेमी सर्कल पे, तो इसका जो पास वाला डिस्टेंस होगा वो ये होगा। कौन से वाला? ये। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है जरा आप देखिए, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 200 मीटर। तो बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? शॉर्टेड डिस्टेंस उसका 200 मीटर। कितना हो जाएगा शॉर्टेड डिस्टेंस? 200 मीटर। राइट, तो आपके सामने आंसर हाजिर है। डिस्टेंस हो जाएगा 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी। अब जो जोसेफ है एक आदमी, वो क्या करता है? ए से लेकर जॉग करता है बी तक। कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर। कितनी सेकंड में? 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड। कोई बच्चा बताए 2 मिनट्स और 30 सेकंड में कितनी सेकंड होती है? 150 सेकंड। कितनी सेकंड्स होती है? 150 सेकंड। और क्या करता है? घूमता है बी पॉइंट से और इस पॉइंट पे आकर रुक जाता है जहां पे आपको दे रखा है 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। वो क्या करता है? ए से बी जाता है 300 मीटर डिस्टेंस। कितनी सेकंड में? 150 सेकंड में। और वापसी घूमता है और सपोज करिए ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे आकर रुक जाता है और ये 1 मिनट में आकर रुकता है यहाँ पे बी पॉइंट पे। ठीक है, 1 मिनट में आकर रुकता है इस वाले पॉइंट पे, बी से सी आने में। यहाँ पे यहाँ सी पे आकर रुक जाता है, 1 मिनट वापसी आके। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर करता है वापसी में? 100 मीटर। ठीक, अब आपको क्या बताना है कि स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है जॉगिंग की, जोसेफ की,
ए से बी जाने में और ए से सी जाने में। सपोज करिए सी पॉइंट इसका यहाँ पे है, पहले ए से बी जाने में निकालते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना है 300 और टाइम कितना लगा 150। तो आपका स्पीड कितना आ जाएगा 300 अपॉन 150 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और यही आपकी वेलोसिटी भी होगी ए से बी में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 300 है और टाइम भी आपका कितना है 150 सेकेंड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ए से बी के लिए। जरा देख लेते हैं इसका आंसर। ए से बी के लिए डिस्टेंस आपका स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड और आपकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं ए से सी के लिए। अब क्या हुआ, सपोज कीजिए वो ए से सी बी गया पहले यानी 300 मीटर, फिर बी से सी आया यानी कि 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक लगी 150 सेकेंड, फिर यहां से यहां लगा आपकी 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। टोटल टाइम अब कितना लगा उसका 210 सेकेंड्स, 210 सेकेंड। तो टोटल आप स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 400 अपॉन 210 यानी कि 400 अपॉन 210। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा 400 अपॉन 210 का 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो पास वाला डिस्टेंस है शॉर्टेड डिस्टेंस यानी ए से सी वाला, तो ए से सी वाला डिस्टेंस कितना है आपका 200 मीटर। ए से सी वाला डिस्टेंस कितना है आपका 200 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट छोटा डिस्टेंस आपका बचा यानी 200 मीटर और टाइम कितना लगा वही 210 सेकेंड। तो अब क्या लगाएंगे टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए, बताइए क्या लगाएंगे 200 अपॉन 210। क्या लगाएंगे 200 अपॉन 210। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा 200 अपॉन 210 दैट इज 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चे लोग वो क्या आ जाएगी 0.95 मीटर पर सेकेंड। राइट, कर पाएंगे ना सही बच्चे, चलिए अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चे लोग, एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है। किससे स्टार्ट करती है, रेस्ट से। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो एक्सेलरेट कर रही है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कितने एक्सेलरेशन से, a = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। और टाइम दे रखा है उसको आपको 8 सेकंड। आपको उसका टाइम क्या दे रखा है 8 सेकंड। तो t दे रखा है, a दे रखा है, रेस्ट पे है तो u दे रखा है आपको 0। आपको क्या निकालना है हाउ फार, इस क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है आपको। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + हाफ at स्क्वायर। तो ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। हाफ लगाएंगे, a कितना दे रखा है 3 दे रखा है और 8 का स्क्वायर। तो आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 96 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चे लोग 96 मीटर। ठीक है, सही बच्चों को हो जाएगा ना। चलिए अब खास क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बहुत इजी बना देंगे इस क्वेश्चन को। फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब फिगर आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रही है ए बी और सी की। आपको ग्राफ को स्टडी करना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। सबसे पहला पार्ट है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। बच्चे लोग जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे तेज ट्रैवल कर रहा होगा, जिसका स्लोप सबसे बड़ा होगा वो सबसे तेज ट्रैवल कर रहा होगा। बताइए सबसे ज्यादा बड़ा स्लोप किसका है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो जिसका स्लोप डिस्टेंस की तरफ होगा, जिसका ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो आपका सबसे तेज होगा। तो सबसे बताइए सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका होगा यहाँ पे, ये आपका ए ये है, बी ये है और आपका सी ये वाला है। ठीक है, ये वाला। तो जो सबसे डिस्टेंस के करीब होगा वो आपका सबसे तेज दौड़ा होगा। तो यानी बी जो होगी आपका, जो बी वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सबसे तेज चल रहा होगा। कौन सा, बी वाला। आर ऑल द थ्री एवर विल मीट एट द सेम पॉइंट, नो। हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ से कि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई भी आपका सेम पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। एंड हाउ फार कैन सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, चलिए वो निकाल के देखेंगे। ठीक है, एंड हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड एट द टाइम व्हेन इट पासेस सी। ठीक है, सब निकाल लेंगे, बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। सबसे पहला देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम स्लोप निकालें ग्राफ का तो वो हो जाएगा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गया स्लोप के इक्वल। तो जितना स्लोप जिसकी तरफ होगा, जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो b का स्लोप सबसे ज्यादा है तो b की स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी a और c से। राइट, चलिए आर ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट ABC विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, नो। हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों कभी भी सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर पाएंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चे लोग
आप जब बॉक्सेस गिनेंगे तो आप ये देखेंगे जो 7 छोटे छोटे डिब्बे हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। अगर मैं एक छोटे डब्बे का डिस्टेंस निकालूं तो 4/7 किलोमीटर हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट सी है वो ओरिजिन से 4 डब्बे दूर है, यानी 4 ब्लॉक दूर है। तो अगर मैं इनिशियल डिस्टेंस निकाल लूं तो 4 को मल्टीप्लाई करो 4/7 से, तो इनिशियल डिस्टेंस जो है सी का वो आ जाएगा 16/7 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं सी का ओरिजिन से जब वो बी को पास कर रहा है ए से, तो वो दे रखा है आपको 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय सी, तो सी का जो डिस्टेंस है आप क्या करेंगे 8 किलोमीटर में से टोटल डिस्टेंस से माइनस कर देंगे जो ओरिजिन से डिस्टेंस था, यानी कि 16/7 किलोमीटर। तो 8 - 16/7 जब आप सॉल्व करेंगे तो 56 - 16/7 एलसीएम लेंगे तो 40/7 आ जाएगा, यानी कि 5.71 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा सी का जब बी ए को पास कर रहा होगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ था बच्चे लोग, सिंपल वाला। तो डिस्टेंस कवर बाय बी एट द टाइम व्हेन सी पासेस। अब आपको डिस्टेंस बताना है बी का जब सी को पास कर रहा है। तो आप यहां से देखेंगे कि 9 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? यहाँ पे 9 ब्लॉक्स हैं। अभी आपने एक ब्लॉक का डिस्टेंस निकाला था 4/7। अगर आप 9 ब्लॉक का डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 × 9/7 यानी कि 36/7, तो वो आ जाएगा आपका 5.143 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 5.143 किलोमीटर। ठीक है बच्चे लोग, सभी बच्चे कर पाएंगे ना? इजी लग रहा है ना? वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। YouTube प्लस Telegram is the best platform for you study for you for science, maths, reasoning at any level. क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से देखिए। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। एक बॉल को ऊपर उछाला गया कितनी हाइट पे? 20 मीटर पे। तो हाइट आ गई आपकी 20 मीटर। हाइट मान लो या डिस्टेंस मान लो, एक ही बात है, यानी 20 मीटर। If its velocity increases at a uniform rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको जो एक्सीलरेशन है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मान लो या ग्रेविटी मान लो, एक ही बात है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, What will be its velocity when it strike the ground? तो आपको ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को क्या कर लेगा? स्ट्राइक कर लेगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस दे रखा है आपको 20, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 10, इनिशियल वेलोसिटी जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है कि कितने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि v निकालना है, u आपको 0 दे रखा है, 2 पुट करेंगे, a की जगह 10 पुट करेंगे और s की जगह 20 पुट करेंगे तो आपका v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए v इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो v आपका 20 आ चुका है, u आपका 0 था, a आपको 10 दे रखा था और t आपको निकालना है। तो 20 इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू 20/10, यानी कि 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा कि 2 सेकंड में आपकी जो बॉल है वो ग्राउंड को क्या कर जाएगी? स्ट्राइक कर जाएगी। कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है एक कार का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक बिल्कुल सही जा रही है, और 4 के बाद कैसी जा रही है वो, फिर वो आपकी बिल्कुल सीधी जा रही है, यूनिफॉर्मली जा रही है। ऑल्दो आपकी 6 सेकंड के बाद यूनिफॉर्मली होगी, यहाँ के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो इसकी वेलोसिटी है वो थोड़ी सी क्या करेगी? बढ़ेगी, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म हो जाएगी 6 के बाद। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गए तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। अब वैसे भी पहले बच्चों वाले क्वेश्चन है ना? चलिए, फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकंड। तो कार किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, हाउ फार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। एक बात तो ये हो गई बच्चे लोग, जो आपको कार का मोशन दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का है ना? अब बता सकते हो तुम, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ये आपका ग्राफ होगा। अब ये जो ग्राफ है ये जो एरिया के इक्वल होगा डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस एरिया के इक्वल होता है। तो ये एरिया क्या है आपका? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया बताओ कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, देखिए बेस क्या है? बेस है आपका 4 और हाइट है आपकी 6, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6, तो 12 मीटर वो क्या करेगा? डिस्टेंस मूव करेगी एक कार 4 सेकंड में। कितना डिस्टेंस मूव करेगी? 12 मीटर मूव करेगी। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन?
ये 6 सेकंड के बाद जो ग्राफ है 6 सेकंड से 10 सेकंड तक, ठीक है, 6 सेकंड से 10 सेकंड तक का जो ग्राफ है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या कर रहा है, शो कर रहा है 6 सेकंड से 10 सेकंड तक। ठीक है, देखिए लिखा होगा द पार्ट ऑफ द ग्राफ इज बिटवीन 6 सेकंड टू 10 सेकंड रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। सही बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगला, State which of the following situations are possible and give the example for each of these। अरे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। An object with a constant acceleration with zero velocity। एक जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे और वेलोसिटी जीरो। बच्चों जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। एक हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तभी तो वो रुक जाती है जब वेलोसिटी जीरो होती है। चलिए, है ना, एक बॉल को ऊपर फेंका, एक टाइम पे ऊपर जहां वो एट द बज जहां पे वो रुकेगी तो वहां पे वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर कितना, जितनी ग्रेविटी होती है, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका आंसर आपने दे दिया, सिचुएशन आपने बता दी। चलिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब एक ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अरे तो सभी बच्चों को पता है जब एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में होता है तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो, जो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होती है। जो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होती है, कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन के, मोशन के। ठीक है, देख लीजिए इसका साइंटिफिकली आंसर ये रहा आपके सामने। जो बॉल है अगर जो मैक्सिमम हाइट पे होगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, पर उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है एक कार आपकी, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होती है हमेशा डायरेक्शन के। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो आपकी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है। फिर से सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया। आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो यानी 2 पाई आर अपॉन टी आपका क्या आ जाएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7 या 3.14 पुट करेंगे। आर आपको दे रखा है 42250, टाइम आपको दे रखा है 24 आवर्स। ठीक है बच्चे लोग, मैं डिवाइड करूंगा किसे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 11055.4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे स्पीड आ जाएगी जब एक बॉडी किस में मूव करती है, सर्कुलर मोशन में, और यहाँ पे मेरी सैटेलाइट मूव कर रही है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो सैटेलाइट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 11055.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 11,055.4 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आ जाएगा, मेरी स्पीड आ जाएगी किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, जो आपकी अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल बच्चे लोग, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के साथ 29 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं मोशन में। जल्द से जल्द कंप्लीट करिए, आप भी करिए और दूसरों को भी कराइए। सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ने का मौका दीजिए, सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे सब लोग नहीं जानते हैं, तो सबको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चे मैथ, साइंस और रीजनिंग का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे, और उसके भी आगे जो आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपनी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी मैं आपको यहीं से करा दूंगा। कंपटीशन लेवल आपका स्टार्ट करा दूंगा क्लास 8 से ही। तो सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और मोटिवेट करिए खुद भी, और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हमेशा आपके साथ रहती है सिर्फ ओनली एजुकेशन। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।